देखो 2.6.1 नंबर, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता है, चैप्टर 3 जब स्टार्ट हुआ तब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और ऑर्बिटल क्या होता है वो दोनों के बारे में हमें डिस्कस किया था, याद करो। एस, पी, डी एंड एफ, फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। each orbital have different capacity of electron. In s orbital, maximum 2 electron capacity. p orbital have 6 electron, d orbital have 10 electron and f orbital have 14 electron. But now we discuss quantum number with orbital. What is the relation between quantum number and orbital? Quantum number is one type of address of electron. जैसे कि हम देखते हैं कि पिन कोड नंबर होता है, तो पिन कोड नंबर से एग्जैक्ट जो एड्रेस है, एग्जैक्ट एरिया है, उसका पता चल रहा है। वैसे ही क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिटल में है, उसका हमें पता लगेगा। पता चल रहा है क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल में भी कौन सी सब ऑर्बिटल में है और कौन सी पोजीशन में है। ये सब थिंग जो है वो क्वांटम नंबर से डिसाइड होंगे। यहाँ पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जितना मैं बताता हूं उतना ही आपको इसमें करना है। देख लो, a large number of orbital are possible in an atom. Qualitatively, this orbital can be distinct by their shape, size and orientation. तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। क्वांटम नंबर जो है वो क्वांटम नंबर पर से जो भी ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल की साइज, शेप और ओरिएंटेशन डिसाइड हो रहा है। An orbital of smaller size means there is more chance of finding the electron near the nucleus. कोई भी ऑर्बिटल का साइज स्मॉल है, इसका मीनिंग वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, और क्लोजेस्ट है तो उसमें फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। ओके, सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन that this most probability of finding the electron along certain direction than along others. इसका मीनिंग ये हुआ कि थ्री थिंग है हमारे पास, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। जितनी स्मॉलेस्ट साइज है उतना वो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, और नियरेस्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। वैसे ही साइज और ओरिएंटेशन ये डिसाइड करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इस डायरेक्शन में ज्यादा नहीं है। तो कौन सी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कौन से में नहीं है, वो यहां से डिसाइड हो रहा है। ओके, चलो
तो ये एक इंट्रोडक्शन था। टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, पहले हम इसके बारे में ही देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भी क्रिएट होते हैं। देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या है, पहले ये समझ ले। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर noted by the n is a positive integer with value of 1 2 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो ये सारा आपको याद रखना है। पहले पता चल गया कि एन मीन्स, ये जो एन है वो जो ऑर्बिट है या इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसका नंबर बताता है एन। पता चल रहा है आपको? एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू ऑफ 1 2 3। The principal quantum number determines the size and to large extent the energy of orbital। टोटल दो थिंग पर फोकस हो रहा है, एक साइज एंड दूसरा एनर्जी। ओके, यहां पर 3 स्पीसीज ऐसी है जिसकी एनर्जी और साइज सिर्फ एन से डिसाइड हो रही है। कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम+2। बेरिलियम+3 भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है और लिथियम का 3 है। सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देख लो, यहाँ प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन +1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको याद ये रखना है कि ये तीनों स्पीसीज ऐसी है जिसकी एनर्जी एंड साइज डिपेंड ऑन ओनली एन। समझ में आ रहा है? ये तीनों की एनर्जी एंड साइज डिपेंड ऑन ओनली एन। ओके, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई सेल, जो मैंने यहां बताया नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल। With the increase of value of n, the number of allowed orbital increase। वो तो आपको पता है कि 1 नंबर की ऑर्बिट में सिर्फ s है, 2 में s और p है, 3 में spd है, 4 में spdf है। तो वैसे हम बोल सकते हैं। यहां पर एक टेबल बनाता हूं मैं, उससे देखो पहले।
देखो, फर्स्ट है वैल्यू ऑफ एन, दूसरा है सेल का सिंबल, सेल मीन्स ऑर्बिट, तीसरा है ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहां है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो सपोज n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्बिट है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, उसका सिंबल k है, यहाँ l, यहाँ m और यहाँ n है, तो सिंबल वैसे मिलेगा KLMN। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को n स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, तो ऐसा हम कह सकते हैं 1 नंबर की ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल इन थर्ड नंबर ऑर्बिट या थर्ड सेल। बहुत सिंपल है, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे 2n स्क्वायर बोलेंगे, तो n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 8, 18 एंड 32। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, तो देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। ओके, चलो, तो ये सारा भी आपको प्रिपेयर करना है। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगी। ओके, चलो, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ n, तो इसमें एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस दोनों 2 पॉइंट याद रख सकते हैं और ये पूरा याद रखना है आपको। ओके, एक बार पढ़ लो इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिटरी क्वांटम नंबर, 3 नाम है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिटरी क्वांटम नंबर बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये आपको याद रखना है। इट डिफाइंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। दूसरा, यहां जो कुछ कैलकुलेशन दिया गया है वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। याद क्या रखना है आपको, पहले तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिटरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है L।
और ये कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। एन की वैल्यू एल पर डिपेंड है। एल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? तो एल इक्वल टू 0 टू n-1। याद रखना क्या? एल इक्वल टू 0 टू n-1, यानी हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिपेंड ऑन एन। जब तक एन नहीं मिलेगा तब तक एल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहां एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज एन इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। देन एल इक्वल टू एन इक्वल टू 1 है तो यहां 1 ऐड करो। 1 - 1 कितने होंगे? 0। तो 0 टू 0 मीन 0। एन इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 ऐड करो। 2 - 1 1। तो एल की वैल्यू होगी 0 टू 1। 3 है तो 0 1 2। 4 है तो 0 1 2 3। बस यही आपको लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। क्या बोला मैं? एल वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Value of L is 0 to n-1। सपोज n इक्वल टू 3 है तो 0 to 3 - 1 मीन 0 to 2 0 1 2। ओके, चलो दूसरा, L की वैल्यू पर से सब सेल और सब लेवल भी हमें पता चलेगी, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। सिंबल आपको याद रखने हैं, जैसे कि L की वैल्यू और नोटेशन फॉर सबसेल। Subcell means orbitals। देखो L की वैल्यू पर से सबसेल कैसे डिसाइड करते हैं वो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। सपोज L 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। याद रखो L 0 है तो उसे s ऑर्बिटल बोलेंगे, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, 4 है तो g एंड 5 है तो h बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 1 2 3 4 5। ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ये फिक्स नोटेशन है। कोई आपको बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस ऑर्बिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर द एस ऑर्बिटल, तो फिक्स है, 0 ही है। याद रखना है ऐसा है, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू फिक्स ही है, 2 है। चलो यहां एक टेबल मैं ड्रॉ करता हूं, उससे भी सारी थिंग आपको पता चल जाएगी। वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, एल एंड सब सेल नोटेशन। एन, एल एंड सब सेल नोटेशन। ओके, चलो पहले मैं लिखूंगा एन। जब एन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू 0 टू n - 1 है, तो n 1 है तो एल 0 ही होगा।
और यहां लिखा है L0 तो S है, तो लिखूंगा मैं 1s। क्यों 1s लिखा मैंने? बहुत सिंपल है, सेल यानी ऑर्बिट का नंबर 1 है तो 1 लिखा, L0 तो S है तो S लिखूंगा। चलो यहाँ 2 लिखता हूं। N2 है तो L क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। 2 के लिए 0 भी मिलेगा और 1 मिलेगा। 2 और 0 2s, 2 और 1 2p। ओके, 2 के लिए 0 और 1 दो वैल्यू मिलेगी। चलो 3 ले लेते, 3 के लिए 0 1 2, तो 3 और 0, L0 है तो s ऑर्बिटल 3s, L1 है तो p ऑर्बिटल 3p, एंड 2 है तो 3d। यहां भी लिखेंगे 3 3। वैसे ही 4 है तो 0 1 2 3। यहां सब में एक मिनट, चलो 4, जब सेल का नंबर 4 है तो 0 1 2 3, 4 और 0 4s, 4 और 1 तो 4p, 4 2 तो 4d, और 4 3 तो 4f मिलेगा। पता चल गया, सेल का नंबर 4 है तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, 1 2 3 0 1 2 3 तो SPDF लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ सब ऑर्बिट, सब में n तो 4 ही है। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब दो थिंग आप रिमेंबर कर दो, 5 मिनट देता हूं, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आपको याद ये रखना है एल की वैल्यू, L0123 SPDF। कोई पूछेगा D तो L=2, कोई पूछेगा P तो L=1, कोई पूछेगा F तो L=3। तो ये याद कर लो, उसके बाद एक एक्सरसाइज देखेंगे। चलो अभी एक एक्सरसाइज देखेंगे, N और L, क्वांटम नंबर N और L पर डिपेंडेंट है। पहले प्रॉब्लम 2.17 और 2.18 देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2.17, what is the total number of orbital associate with the principal quantum number n equal to 3? देखो क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विथ n=3? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्मूला डायरे की है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर। क्या लिखेंगे?
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर, n इक्वल टू 3 मीन्स 3 स्क्वायर, आंसर इज 9। हो गया? लो, खत्म हो गया हमारा ये प्रॉब्लम। अब इसको डिटेल में करते हैं, ये भी ट्रिक है। सपोज ये नहीं करना है, ऐसे करेंगे। सपोज n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 है, तो l इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 1 2। l 0 है तो s, 1 है तो p d। आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल सिंगल है, p हैव 3 सब ऑर्बिटल एंड d हैव 5 सब ऑर्बिटल। तो टोटल कितना हुआ? 9 ऑर्बिटल्स। ओके, चलो 2.18 नंबर। यहाँ n और l की वैल्यू दी गई है और उस पर से हमें डिसाइड करना है। करेंगे। चलो आप बताओ मुझे। ए, चलो स्क्रीन पर देख सकते हो। मुझे चैट में बताओ जिसको आंसर पता है। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। देखो एक मैं करके बताता हूँ। हाँ, आंसर आ गया। लो, वेरी गुड नक्सी। 2p। l 1 है मीन्स p, और आगे 2। चलो दूसरा नंबर 2, b। c। चलो बी का आंसर क्या है? 4s 4s, वेरी गुड। n4l0 मीन्स 4s, परफेक्ट आंसर है। चलो सी का आंसर परफेक्ट है, सी मीन्स 5f। और डी का आंसर 3d। ओके, परफेक्ट आंसर है। चलो अभी एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे हम। चलो 2.29 नंबर की एक एक्सरसाइज है। यहां मैं लिखूंगा n और l की वैल्यू। चलो फर्स्ट का आंसर क्या मिलेगा मुझे? 1 और 0। फर्स्ट का आंसर मुझे पहले फर्स्ट का आंसर ही दो। ओके, राइट नक्सी, परफेक्ट आंसर है 1s। l 0 है तो यही आंसर मिलेगा। चलो सेकंड का आंसर क्या मिलेगा? सेकंड 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 बराबर है। नक्सी, आदित्य, आनंद, प्रियांशु, सबका करेगा 3p। सी का आंसर क्या मिलेगा? सी। ओके, 4d परफेक्ट है। और लास्ट का आंसर
सबसे पहले कौन देता है लास्ट में? ओके, सबसे पहले आनंद, 4F। ओके, परफेक्ट आंसर। ओके, बोलो, कोई भी प्रॉब्लम? तो ऐसे एमसीक्यू होते हैं क्वांटम नंबर के। चलो आगे बात करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है ml गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axes. Orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes. और L की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसकी एक फॉर्मूला दी गई है, यहाँ देख लो। ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लेकिन हम वैल्यू जिससे फाइंड करेंगे वो इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बताता हूं मैं आपको टोटल नंबर ऑफ एल कैसे फाइंड करते हैं। पहले एल की वैल्यू क्या होगी? एल जो है उसकी वैल्यू पर से उसका सिंबल डिसाइड होगा टोटल नंबर ऑफ ml देखो एल एल पर से ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ ml, यहाँ 12+1, 12+1 का मीनिंग होगा टोटल नंबर ऑफ ml। उस पर से मिलेंगी सब ऑर्बिटल्स। देखो ml की वैल्यू
का शॉर्ट फॉर्मूला किया है, ये तो फॉर्मूला है ही। ml की वैल्यू है -L2 0 और 0 to +L। पता चल रहा है आपको? सपोज कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ml, तो वैल्यू ऑफ ml इज -L2 0 एंड 0 to +L। चलो, वैल्यू ऑफ L इज 0, 1, 2, 3। L0, then orbital is S, 1 is P, 2 is D, 3 is F। SPDF 0, 1, 2, 3। ओके, चलो। अब ml की वैल्यू L0 है तो ml 0 ही मिलेगा, क्योंकि -L2 + L है, मीन 0 to 0 0। L1 है तो यहाँ L की 1 वैल्यू ऐड करो तो -1, 0 और +1, 3 वैल्यू मिलेगी। यहाँ 2 ऐड करो तो -2, -1, 0, +1, +2, 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। बोलो, पता चल गया? 12 + 1 मीन्स क्या? L की वैल्यू यहाँ ऐड करो, L = 0 ऐड करो तो 2 × 0, 2 × 0, 0 +1, तो यहाँ आंसर मिलेगा 1। यहाँ 1 ऐड करो तो 2 × 1, 2 + 1 तो 3, 2 ऐड करो तो 5 और 7। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ml यहां से भी डिसाइड होते। देखो, यहां देख लो, ml की सिर्फ एक ही वैल्यू है 0, 0 भी एक वैल्यू तो है तो 1। यहाँ ml की 3 वैल्यू 1, 2, 3, तो यहाँ 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7। S orbital have only one value of ml, मीन्स s ऑर्बिटल की एक ही सब ऑर्बिटल है। कितनी है? एक ही सब ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल है 3 वैल्यू ऑफ ml, इसलिए उसकी 3 सब ऑर्बिटल है p की। कौन सी? px, py एंड pz। p ऑर्बिटल है 3 sub orbital px, py and pz। d orbital have 5 value of ml, then d have 5 suborbital dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। And f orbital have 7 value of ml, therefore total 7 suborbital in f orbital। और उसके नाम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। s इज ओनली 1, इसलिए s लिख सकते हैं। p हैव 3, लेकिन अब आपको पता चला कि why the suborbital of d orbital is 5, because number of L for d orbital is 2, total value of ml is 5, -2 to +5 +2, therefore total 5 suborbital in d orbital। ओके, चलो एक बार इतना पढ़ लो। बोलो, कोई प्रॉब्लम है अभी? हमने बहुत डिटेल में दिखा है, वही यहाँ बताया गया है। चलो, स्पिन क्वांटम नंबर को देखेंगे अभी।
देखो फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्पिन आपको पता है जैसे क्रिकेट में लेग स्पिन और ऑफ स्पिन होते हैं, वैसे यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो the three quantum numbers labeling an atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape and orientation। तो आपको पता है एनर्जी, शेप एंड द ओरिएंटेशन ये थ्री क्वांटम अंक से डिसाइड होगा। पता चल गया कि थ्री क्वांटम नंबर लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड equally well to define the energy, shape and orientation. But all these quantum numbers are not enough to explain a line spectrum observed in case of a multi-electron atom। हमने लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए स्टडी किया है। सपोज मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए डिसाइड करना है, उसके लिए उसका स्टडी करना विदाउट स्पिन क्वांटम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम में डबलेट मिलती है, डबलेट मीन टू लाइंस क्लोजली स्पेस, एंड ट्रिपलेट मिलती है, ट्रिपलेट मीन थ्री लाइंस क्लोजली स्पेस। ओके, इसलिए फोर्थ क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे हम, और फोर्थ क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। Uhlenbeck and Gauss-Mate proposed the presence of fourth quantum number known as electron spin quantum number ms. Okay, an electron spin around its own axis much in a similar way as Earth spin around its own axis while revolving around the sun। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है जैसे अर्थ की स्पिन है, अर्थ जैसे सन के अराउंड रिवॉल्विंग करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंडिंग रिवॉल्विंग करेगा। इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड चार्ज एंड मास एन इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। Spin angular momentum of electron, a vector quantity। Okay, these two orientation are distinct by the spin quantum number ms value of +12 and -12। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एम एस की दो ही वैल्यू है, +12 या फिर -12। देयर आर ओनली टू वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर +12 एंड -12। ओके, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल है, देख लो, कोई भी ऑर्बिटल को हम बॉक्स जैसे दिखाते हैं तो एक बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होगी और दूसरे की डाउन होगी। तो सपोज एक की वैल्यू +12 है तो दूसरे की वैल्यू -12 है। जो अप है वो +12 है तो डाउन -12 है, अप -12 है तो डाउन +12। यानी स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही इजी है, और स्पिन क्वांटम नंबर ने ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है स्पिन क्वांटम नंबर की ओनली टू वैल्यू। और वो कहां से आया, क्योंकि डबलेट और ट्रिपलेट बाकी के क्वांटम अंक से
नहीं समझा पा रहे थे, इसलिए स्पिन क्वांटम अंक को हमने लिया। ओके, उसके बाद ये जो 3 पॉइंट है ये आप अपने आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अभी तक जितने क्वांटम नंबर हुए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर पर से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये यहाँ दिखाया गया है। ओके, चलो अब हम क्वांटम नंबर रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। देखो 2.23 तक हो गया था, 2.24 से हम आगे बढ़ेंगे। देखो 2.24, what is the lowest value of n that allows g orbital to exist? Lowest value of an orbital, कौन सी ऑर्बिटल है? जी ऑर्बिटल है। कौन सी है? जी ऑर्बिटल। तो कैसे डिसाइड होता है? देखो बहुत सिंपल है, मैंने आज ही आपको बताया था कि एस पी डी एफ जी एल की वैल्यू, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 होगा। एस पी डी एफ जी मीन्स 0 1 2 3 4। तो जी के लिए तो लिखेंगे फॉर जी ऑर्बिटल्स वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 4। वेरी गुड प्रेरक, आंसर मिल गया। और एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? n-1 होती है। एल की वैल्यू 0 टू n-1 है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज n-1। तो एल इक्वल टू 4 रखेंगे तो n-1, देन आंसर n इक्वल टू 5। चलो 2.25, an electron is one of the 3D orbital. Give the possible value of n, l, ml for this electron. देखो बहुत सिंपल है, 3D 3D के लिए n की वैल्यू 3 होगी, वो तो आपको पता है, अभी आपने देखा। d है तो l की वैल्यू 2 ही होगी। और ml ये 2 है तो ml की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। बस हो गया पता। ओके, बोलो पता चल रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। चलो उसके बाद 2.29, 26,
चलो 2.26 देखो, an atom of an electron contain 29 इलेक्ट्रॉन 35 न्यूट्रॉन। देखो 25 इलेक्ट्रॉन है एंड 35 न्यूट्रॉन है। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल न्यूट्रल एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 25। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 25। ओके, चलो ये तो मिल गया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक मिनट 2.26 an atom of element contain 29 electron, 29 electron and 35 न्यूट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, याद रखो। सपोज एलिमेंट हैव 29 इलेक्ट्रॉन और 29 ही प्रोटॉन होगा। 29 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर जो है Z वो भी 29 होगा। चलो मुझे बताओ 29 मीन्स कौन सा एलिमेंट होगा? चलो बताओ 29 मीन्स कौन सा एलिमेंट होगा? बताओ। बराबर है कॉपर। चलो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, किसे पता है? हमने 21 टू 30 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। बताओ। What is the electronic configuration of copper? Argon complete. Very good, Nakshi. 3d10 4s1. Argon complete 3d10 4s1. Exception case है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। 2.27 give the number of electron species H2 plus H2 O2 plus। चलो H2 plus H2 and O2 plus। चलो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। याद रखो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देयरफॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। बट 2 हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, लेकिन +1 है मीन्स 1 रिमूव कर दिया, तो इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। H2 तो H2 के पास सिंपल है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बट O2 हैव 16 इलेक्ट्रॉन, +1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये भी बहुत इजी थी एक्सरसाइज।
चलो, एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव as n equal to 3, what are the possible value of L and Ml? देखो, n इक्वल टू 3 है, अभी हमने देखा था वैसा ही, n इक्वल टू 3 है, तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समझ लो। n इक्वल टू 3 है, तो L इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। देर आर 3 वैल्यू ऑफ L फॉर द n इक्वल टू 3, और ml की वैल्यू क्या होगी, ये 0 है तो ये 0 रहेगा, 1 है तो -1, 0 + 1, और 2 है तो -2, -1, 0 + 1 एंड +2 हो गया। चलो 2.29, list the quantum number of ml and l of electrons for 3D orbital। 3D के लिए ml और l लिख रहा है, तो 3D है, d ऑर्बिटल है, तो l इक्वल टू 2 ही लिख सकते हैं, और 2 के लिए ml की वैल्यू -2, -1, 0 + 1 एंड +2। ओके, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर, चलो ये आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 1p, 2s, 2p एंड 3f। चलो देख लो इसे 2 मिनट और बताओ मुझे कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल। देखो फिर से एक बात मैं बताता हूं आपको कि 1 2 3 4 ऑर्बिट, 1 है ओनली 1s, 2s, 2p, 3s, तो सपोज 1p है, तो इन 1 ऑर्बिट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल, इसलिए पॉसिबल है। 3 है तो f स्टार्ट फ्रॉम 4 ऑर्बिट, देख लो आप 3 में तो है ही नहीं, इसलिए ओनली 2 ऑर्बिटल आर पॉसिबल, 2s एंड 2p। ओके, चलो उसके बाद 2.30, पहले ये चारों का देख लेते हैं हम, उसके बाद
चलो पहले मैं एक एक्सरसाइज करके आपको बताता हूं। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। चलो ए, कौन बताएगा ए का सेट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, कौन बताएगा? और रीजन भी देना होगा आपको। हम्म, प्रेरक बताओ, व्हाई द ए इज नॉट पॉसिबल। Because n is not equal to 0. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहां लिख सकते हैं हम कि क्वांटम नंबर ए में जो क्वांटम नंबर है वो नॉट पॉसिबल बिकॉज n इक्वल टू 0 is not possible। ओके, तो फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल। चलो सेकंड, सेकंड के बारे में कौन कहेगा? चलो सेकंड इज पॉसिबल या नो पॉसिबल। चलो दूसरे आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैं बता, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है। और l 0 है तो ml क्या है? 0 है। और स्पिन तो फिक्स ही है, प्लस आप या माइनस आप, तो ये पॉसिबल है। तो बी पॉसिबल है, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। सी, चलो सी के बारे में बताओ, Not सी possible. पॉसिबल है या नहीं है? Not possible. पहले चैट में लिखो, उसके बाद प्रियांशु तुम बोलो। Sir, not possible. वाई? Sir, L इसमें L इज इक्वल टू 1 है तो M का -1 0 और +1 आना चाहिए, हाँ तो इसीलिए इसमें 0 लिखा है, हाँ, तो तो नॉट। 0 तो है ना। देखो ये 1 है, तो ये -1 0 1, तीनों में से एक वैल्यू तो है कि नहीं है? तो मतलब तीनों में से एक वैल्यू हो तो पॉसिबल है। हम्म, ओके ये पॉसिबल नहीं है। प्रेरक Sir, तुम बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? sir, हम्म, sir, n equals to 1 है पर l is not equal to 1. हाँ वो देखना है। देखो सपोज n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या है? 0 टू n माइनस 1 है। देन l इक्वल टू 1 माइनस 1 0, n 1 है तो l 0 है, और यहाँ L1 लिखा है तो लिखेंगे L1 इज नॉट पॉसिबल। पता चला? तो ये याद रखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो डी का आंसर कौन देगा? डी। चलो व्हाट इज द आंसर ऑफ डी, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? आनंद तुम बताओ क्यों पॉसिबल है? सर सर एन की वैल्यू 2 है और एल भी 1 है, मतलब 0 टू n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 तो करेंगे तो 0 टू 1। ओके ओके, फिर ये सर एम एल 0 होगा, 1 वैल्यू है, 0 टू 1 है ओके, इसीलिए। पॉसिबल पॉसिबल। चलो ई, ई के बारे में क्या कह सकते हैं आप? चलो कौन बताएगा? ई, प्रेरक बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? Sir, not possible because क्यों? n equals to 3 है और l is not equal to 3. n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 मिलेगी। l इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। एक सिंपल मैथमेटिक्स आपको यूज करना है। चलो ऐप के बारे में नक्सी तुम बताओ। नक्सी, Yes, sir. हाँ ऐप पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल?
पता चल रहा है नक्शी? Yes, sir. हाँ, एफ में क्या कर सकते हैं, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? चलो दूसरा कौन बताएगा मुझे, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? रुजू तुम बताओ। रुजू, चलो प्रेरक बताओ, लास्ट वाला पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 है तो 0 1 2 में कोई भी हो सकता है, तो ये और ये 1 है तो ml की वैल्यू -1 0 +1 कुछ भी हो सकती है, तो पॉसिबल है। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह करनी है। अभी एक एक्सरसाइज बाकी है, एक कर डालते हैं एक्सरसाइज। टू 2.31 How many electrons in atom have? How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? देख लो, A equal to n equal to 4 and spin quantum number -12. चलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू -1/2 है, तो वेरी गुड प्रेरक, परफेक्ट आंसर। देखो, लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n² मीन्स 2 × 4², इट मीन्स टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑर्बिटल में 50% जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन +12 है और 50% की -12 है। इस हिसाब से 32 इलेक्ट्रॉन बाई 2 मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हो गए जिसकी स्पिन -12 है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से 50% इलेक्ट्रॉन की स्पिन +12 होती है और 50% की -12 होती है। तो 16 इलेक्ट्रॉन, एक ही स्टूडेंट का आंसर राइट है और वो था प्रेरक। अब मैं जो बताता हूं वो ध्यान से सुनो। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका पहले करेक्ट आंसर होगा उसे मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, उसे 10 रुपीज पेटीएम से प्राइज मिलेगा। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ चैट में, और जो फर्स्ट आंसर देगा उसे उसका एक्सप्लेनेशन में जिसका राइट आंसर होगा। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0, बताओ प्रेरक। 2 electrons because 3s orbital. वेरी गुड, बोलो, कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज के लिए हार्ड क्वेश्चन। n3l0 मीन्स 3s ऑर्बिटल, और कोई भी 3s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या? तो इसके साथ ये सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी अभी बाकी है एक्सरसाइज।
ओके, चलो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से एक्सरसाइज डी ब्रोगली, वेवलेंथ, इंटीजर, मल्टीपल, वो सारी हमने कैलकुलेट की है, बराबर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं की होगी तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम। दूसरी एक इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है